जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बनाया है। इस वातावरण में जो परिवेश बना है, उस राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति करने वालों के राजनीतिक दलों के सामने यह अपरिहार्य होगा कि वह कांग्रेस के साथ मिलकर के एक मजबूत विपक्ष बनावे और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें। 2024 के लोकसभा के चुनाव में यह स्थितियां बनेगी। जी 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 जी, क्या लगता है मीनू जी आपको कि ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही? भारतीय जनता पार्टी क्या अब 2014 और 2019 के दो चुनावों को देखा जाए और 2024 की तरफ अगर बढ़ते हुए हम जा रहे हैं, 2023 है, एक साल बाद चुनाव है, अगर तुलना किया जाए 14 और 19 में, आज भारतीय जनता पार्टी को आप कहां पाती हैं? और इससे विपक्ष की अगर तुलना की जाए तो विपक्ष कहां नजर आता है? जी राजीव जी, देखिए 14 और 19 का जो चुनाव था, 14 का चुनाव तो समझ लीजिए कि पूरी एक संभावना के साथ स्ट्रांग बहुत पॉसिबिलिटी थी कि मोदी ही सत्ता में आएंगे या भाजपा ही सत्ता में आएगी। 19 में संभावनाएं थोड़ी क्षीण होनी शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद बालाकोट हुआ और सारी बाजी पलट गई। उसमें अगर बालाकोट ना होता 2019 में तो तब भी मोदी की पोजीशन लड़खड़ाती, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब लेकिन 2019 तक मोदी की मुट्ठी जो थी वो बंद थी और 1.25 लाख की थी। तभी भी लोगों को यह था कि नहीं, बहुत कम समय है, समय दिया जाना चाहिए, व्यक्ति काबिल है, लोगों की नजर में यह था। लेकिन 19 के बाद से जिस तरीके से सारी अक्षमताएं सामने खुल के आई हैं, कलई खुल गई है। देखिए, जो देश की अर्थव्यवस्था जिस गड्ढे में गिरी हुई है, जिस महंगाई जिस कदर बढ़ी हुई है, जिस कदर बेरोजगारी का आलम है, और जितने भी महत्वपूर्ण इंडेक्सेस एक देश की डेवलपमेंट को नापने के लिए होते हैं, उन सब में भारत पिछड़ता जा रहा है विश्व स्तर पर भी। तो उसके बाद और आज मतलब 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की नौबत आ गई है। एक देश ऐसा स्थिति में पहुंच गया है कि जहां 80 करोड़ लोग खुद कमा कर नहीं खा सकते, सरकार के रहमो करम पे उनका पेट भरता है। तो ये एक देश के लिए एक कोई अच्छी स्थिति नहीं, बड़ी शोचनीय स्थिति है। तो ये स्थिति में इस वक्त आ गए हैं, तो ये सारी चीजें और नफरत उसके ऊपर से, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जो सरकार है, वो अक्षम पा रही है खुद को इस देश को संभालने के लिए, इस देश की अर्थव्यवस्था, इस बहुभाषी बहुविविधता रंग बिरंगे देश को संभालने में खुद को अक्षम पा रही है। तो उन्होंने नफरत का ये चला रखा है, एक हवा चला रखी है। अल्टीमेटली उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, और ये आप पब्लिक को अब जाके समझ में आने लगा है। इसको कहते हैं सब कुछ लुटा के होश में आए। अब वो सब कुछ तहस नहस हो चुका है। तो अब पब्लिक को ये समझ में आ रहा है, ये जो भीड़ जो भारत यात्रा में जुड़ रही है, ये वो भीड़ है कि जिसको रियलाइजेशन हो गया है कि अब उनको समझ में आ गया है कि नहीं, वो रास्ता ठीक नहीं था, रास्ता यही ठीक है। इस देश को सबको साथ जुड़ के ही चलना पड़ेगा, इसके अलावा गड्ढे में ही जाएंगे और आगे गड्ढे में जाएंगे अगर यही नफरत का कारोबार ये सरकार चलाती रही। तो अब जो आपने पूछा कि 14 में, 19 में और अब की स्थिति में, मोदी सरकार की स्थिति, तो मेरे हिसाब से तो मोदी सरकार की स्थिति इस वक्त बहुत अच्छी नहीं है। अब इसके अलावा इनके तरकश में तो बहुत तीर होते हैं, पुलवामा जैसे, तो कुछ भी हो सकता है। और रही विपक्ष की बात, तो देखिए विपक्ष, मैं कहती हूँ कि शायद इस अब ज्यादा बेहतर स्थिति में है, खुद को एक जो बिल्कुल लुटा पिटा हो गया था, जिसमें कि कांग्रेस की तो सबसे बुरी हालत थी। तो अब अगर, क्योंकि जो सबसे मुख्य विपक्षी दल है, नेशनल लेवल का विपक्षी दल है, बाकी तो सभी क्षेत्रीय पार्टियां हैं विपक्ष में, तो अगर मुख्य विपक्षी दल जो इस राष्ट्रीय अगर उसको मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है, तो वो डेफिनेटली उसका कैस्केडिंग इफेक्ट जो एक होता है कि छलक के दूसरी जगह भी वो उसका असर जरूर पड़ेगा। मेरा मानना ऐसा है कि विपक्ष पहले की अपेक्षा, 2019 की अपेक्षा इस वक्त बेहतर स्थिति में है, क्योंकि इस वक्त एक सूत्री कार्यक्रम है नफरत के विरुद्ध माहौल को जोड़ना, और वो एक बड़ा आसान माहौल है उसको जोड़ना। अगर विपक्षी दल चाहे तो केवल इसी झंडे के नीचे खड़े होके कोई रणनीति तय कर सकते हैं, ताकि ये फांसी वाली ताकतों को मात दी जा सके। जी बिल्कुल, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए सीधे आना चाहता हूं प्रकाश हिंदुस्तानी जी। प्रकाश जी,
2014 और